कुछ बातें कुछ गीत में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं नाग, साँप या सर्प की। और फ़िल्मी दुनिया में अगर बात करें तो इच्छाधारी नागों की बातें बड़ी चलती हैं और ऐसी कई फ़िल्में बनी हैं जिनमें इच्छाधारी नाग की बात हुई है। यानी ऐसे नाग जो बदल सकते हैं अपना भेष, वो कभी बन सकते हैं इंसान तो कभी बन सकते हैं कोई और जीव भी। तो ये बातें तो हम करेंगे, साथ ही हमने आपसे पूछा था कि आप हमें ये बताएँ कि ऐसी कौन-सी आपके कुछ अनुभव होंगे जब आपको पहली बार किसी नाग के दर्शन हुए होंगे और आपके सामने फन फैलाकर वो बैठा होगा तो? तो क्या आपके अनुभव थे और कैसा आपको उस वक़्त लगा था? हमारे कई श्रोताओं ने हमारे साथ ये बात साझा की है, अपने अनुभव हमें बताए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके ख्याल से भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां नागों की पूजा की जाती है और चींटियों को भोजन दिया जाता है, जहां पीपल जैसे वृक्ष पर पानी दिया जाता है, पत्थर को भी पूजा जाता है और भारत ही एक ऐसा देश है जहां उस देश को भी माता का दर्जा दिया जाता है। दरअसल ये बातें वो सिद्ध करती हैं कि भारत कितना पुरातन देश है जिसने प्रकृति को भी भगवान मानकर उसके हर जीव को पाला पोसा और पूजा। देखा जाए तो ये सब हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था जिन्हें हम विज्ञान भी कह सकते हैं और धर्म को विज्ञान से उन्होंने जोड़ा ऐसा कहते हैं। हमारे साथी कहते हैं कि सर्प या नाग प्रकृति में इस जीव का अपना महत्व है। ये जीव हमें खेती किसानी में भी बहुत उपयोगी और सहायक के रूप में सामने आता है, क्योंकि जो खेती में नुकसान देते हैं ऐसे जीव जंतुओं को ये अपना भोजन बनाता है। वैसे ही हमारे वो साथी आगे भी कहते हैं कि उनका एक लोक भी है, नागलोक ऐसा कहा जाता है। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो हमें नहीं पता। हमारे साथी का आगे कहना है कि अचानक किसी ने सर्प के दर्शन न किए हों ऐसा कोई प्राणी तो हो नहीं सकता और जिसे देख के सर्प को देखते ही डर उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य तुरंत भागने की कोशिश करता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये बात तो सही है कि हम उसे देखकर बिल्कुल भागने की कोशिश करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हर जीव जंतु भी मनुष्य से डरता है और वो अपनी जान बचाने के उद्देश्य से तुरंत भागना चाहता है। लेकिन हम जो जीव जंतुओं पर अत्याचार करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए और हमें उन्हें एक उनका स्थान देना चाहिए ताकि वो सुरक्षित वहां से निकल सके और हम भी सुरक्षित रह सकें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई उन्हें तो डर लग रहा है इस विषय से। वो कह रहे हैं उनका नाग देवता से जब सामना हुआ था तो उनके होश गायब हो गए और वो 5 मिनट में उन्हें दर्शन देकर चले गए थे। लेकिन उन्हें बहुत मुश्किल होती है और नाग पंचमी का त्योहार आ रहा है। कल नाग पंचमी का त्योहार कई जगहों पर मनाया जाएगा और बहुत सी जगहों पर 15 दिन पहले नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा चुका है। तो वो कह रहे हैं कि उस दिन दाल बाटी बनती है, घर में काटते नहीं है, सीते नहीं है, पिरोते नहीं है कोई चीज़ें और मदद करते हैं इससे नागों की, एक तरह से कह सकते हैं। उन्हें देवता के रूप में हम जब पूजते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनकी सुरक्षा करें। आगे भी बहुत से अनुभव हैं जो हम आपके साथ बांटेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि वे नागों का भी एक लोक होता है। फिल्मी दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत चर्चा होती है और उनके बारे में दिखाया भी जाता है और शायद वहीं से हमारे दिमाग में भी ये बातें आ जाती हैं कई बार। तो एक ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आप बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है। ये है पाताल की दुनिया, नागों की बस्ती, ये नागों की नगरी है, ये सांपों की बस्ती, ये नागों की नगरी है, ये सांपों की बस्ती। जिंदगी है महंगी यहाँ रे, महंगी जिंदगी है महंगी, यहाँ मौत है सस्ती। ये नागों की नगरी है, ये सांपों की बस्ती, ये नागों की नगरी है, ये सांपों की बस्ती। ओ ये है पाताल की दुनिया, नागों की बस्ती। अरे हमरे जग में कोई नर सूरज, कोई नर चंदा न तारे, चंदा तारे। टिम 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 नागमणि की जोत जले रे हर द्वारे द्वारे द्वारे। अरे हमरे यहाँ हर रोज दिवाली रे, हमारे यहाँ हर रोज दिवाली, 12 महीने मस्ती। ये नागों की नगरी
नगरी है ये सांपों की बस्ती, ये नागों की नगरी है ये सांपों की बस्ती। ओ ये है पाताल की दुनिया, नागों की बस्ती। सावधान 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 रहना रे लोगों, यहाँ भड़कते शोले। पतले रे पतले नाग कुंवरिया डोले, जहाँ पन खोले। कोई आनना कोई आनना कोई आनना रे आनना, आनना यहाँ पे काली नगनिया काली नगनिया काली नगनिया डसती। ये नागों की नगरी है ये सांपों की बस्ती, ये नागों की नगरी है ये सांपों की बस्ती। ओ ये है पाताल की दुनिया, नागों की बस्ती। बड़ा जहर है हमरे फन में, हो फन में, है बिजली के झटके तन में, है तन में। चितवन से हमारी बचो रे बचो, तड़पन से हमारी बचो रे बचो, थिरकन से हमारी बचो रे बचो, तुम लुट जाओगे क्षण में। अरे कभी न दबती कभी न मिटती रे, कभी न दबती कभी न मिटती ऐसी हमारी हस्ती। ये नागों की नगरी है ये सांपों की बस्ती, ये नागों की नगरी है ये सांपों की बस्ती। तो ये गीत हमने आपको सुनवाया जिसमें नाग लोक के बारे में बातें हैं, और हमने आपसे पूछा था कि ये बताइए कौन सी फिल्म का गीत है। हमारे बहुत से साथियों ने प्रयास तो किया और उन्होंने कहा कि नागों की बात हो रही है तो शायद नाग बड़ी फिल्म होगी। मन्ना डे की आवाज आप में से बहुत से लोगों ने पहचान लिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि हम आपस में साथी हैं तो इसलिए हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। पिछली बार हमने जैसे बात की थी कि भी दोस्त हैं तो आपस में एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं, तो इसलिए मदद करते हुए मैं आपको बता देते हैं कि आपकी आधी बात तो सच है कि नाग तो आपने सच कहा है, लेकिन इस फिल्म का नाग नागमणि नहीं बल्कि नाग देवता है। तो ये गीत आपको हमने अपनी तरफ से सुनाया, लेकिन हमें पता है कि अगले गीत में जो सवाल हम आपसे पूछेंगे उसका जवाब आप बिल्कुल दे देंगे, और हमारे कुछ श्रोताओं ने शायद इसका जवाब सही भी दिया हो जो अभी नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। तो हमारे एक साथी ने कहा कि जो नागों की हम बात कर रहे हैं कि भाई नागों से जुड़ी बहुत सी बातें होती हैं। नाग पंचमी के दिन हम उनकी पूजा भी करते हैं, और जब उनकी पूजा हम करते हैं तो उस वक्त तो हम उनसे बहुत सारी चीजें मांगते भी हैं, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो हम कोई वरदान नहीं मांगते। हम बस यही वरदान करते हैं कि हे नाग देवता, यहाँ से दूर चले जाइए ताकि हम सुरक्षित महसूस कर सकें। हमारे एक साथी ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक 32 शिराला गांव है, और उस गांव में नाग पंचमी के दिन नाग को लेकर बड़ा जुलूस निकलता है और हर जगह सिर्फ सांप ही सांप नजर आते हैं। तो सोचिए वो नजारा कैसा रहता होगा जब आप उसे देखते हैं, और कितना अलग सा एक आनंद भी आता होगा किसी ना किसी को, और बहुत से लोगों को डर भी लगता होगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई जिन नाग ऐसे शब्द है ऐसा जिसको सुनते ही शरीर पर सिरहन दौड़ने लगती है। लोग उनको देखकर डर जाते हैं। सावन में इनकी पूजा की जाती है और कुछ लोग उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जो कि गलत बात है। इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है। उन्होंने अपनी एक अनुभव लिखा है कि वो एक समय खेत से लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सफेद रंग का सांप मिला। वो कुछ देर तक उन्हें देखते रहे और फिर वो वहां से चला गया। वो घर वापस आ गए तो उन्होंने कुछ नाग को नहीं किया और नाग ने भी उन्हें कुछ नहीं किया। तो एक समभाव से वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से उन्होंने शायद एक मुलाकात की दूर से ही। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत डर लगता है सांप के नाम से ही। जब वो लोग एक क्वार्टर में रहा करते थे तो वहाँ एक बाहर बगीचा था जिसमें बहुत सारे सांप निकलते थे, और उनके यहाँ जब शादी होती है, उनके ऐसे रीति रिवाज है, जब उनके यहाँ किसी की भी शादी होती है तो नागों की पूजा की जाती है विशेष रूप से, क्योंकि वो उन्हें मामा मानते हैं। अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत तो आप सुनिए। और इस गीत में सांप के लिए जो बीन बजाई जाती, कहते हैं सांप को नचाने वाला सपेरा जो होता है वो बीन बजाता है, लेकिन एक ऐसा गीत है जिसमें बजती तो बीन है लेकिन उस गीत में उसे बांसुरी कहा जाता है। बताइए वो गीत कौन सा है?
जिगरवा के पार तीर तोरे नैनन का। सुन सुन धुन जिया साबल खाए रे, नस नस बस गई पीर कैसी हाय रे। कहा भी न जाए कुछ रहा भी न जाए रे, रहा भी न जाए रे। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार तीर तोरे नैनन का। लागा जिगरवा के पार तीर तोरे नैनन का। आया तेरी नगरी में बड़े अरमान से, लूट लिया तूने एक मीठी मुस्कान से, मीठी मुस्कान से। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार तीर तोरे नैनन का। लागा जिगरवा के पार तीर तोरे नैनन का। बजाई गयो नागन को मस्त बनाई गयो। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार तीर तोरे नैनन का। लागा जिगरवा के पार तीर तोरे नैनन का। तेरा बीन बजाई गयो नागन को मस्त बनाई गयो। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार तीर तोरे नैनन का। लगा जिगरवा के पार तीर तोरे नैनन का। नागपद्मिनी फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने इस गीत को सुनवाते हुए आपसे पूछा था एक सवाल कि वो कौन सा गीत है जिसमें बजती तो है बीन लेकिन गीत में उसे बांसुरी कहा गया है। हमारे सभी साथियों ने सही जवाब दिया है। नागिन फिल्म का वो गीत मंडोले मेरा तंडोले है जिसको हम आपको सुनवाने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तब तक हम बता दें हमारे कुछ साथियों के अनुभव। हमारे एक साथी कहते हैं कि सांप को हिंदू पुराण में भगवान कहा जाता है। नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा होती है, लेकिन जब वो बैंक में सर्विस करते थे तो बागबहरा नाम का एक गांव है छत्तीसगढ़ में, वहां उनकी पोस्टिंग हुई। यहाँ ये जो गांव है वो सांपों के लिए मशहूर है। वहाँ की आबो हवा और जमीन सांपों के लिए उपयुक्त है और यहाँ इतने सांप पाए जाते हैं कि अक्सर उन्हें घर में सांप दिखा करते थे और डर के मारे उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। इच्छाधारी सांपों की बहुत सी फिल्में हैं। ये अच्छी बात है कि इच्छाधारी सांप जो है वो वास्तविक जीवन में नहीं होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं और इस वजह से इन्हें इतनी परेशानी नहीं हुई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि सांप उनके बचपन के साथी हैं। उनके घर के बगीचे में उन्हें हफ्ते में 1-2 बार दर्शन दिया करते थे और देते रहते हैं वो कह रहे हैं, और घर के अंदर भी आ जाते हैं लेकिन उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें कोई परेशानी अगर होती है तो भी वो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती कह रहे हैं और इसकी वजह से वो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और खेत में भी उन्हें बड़े काले काले नागों के दर्शन होते हैं। अगर उन्हें दर्शन मिले तो वो ज़रूर अपने सभी श्रोता साथियों को उनकी फ़ोटो दिखाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो उनकी फ़ोटो तस्वीर देखकर भी हम डर जाते हैं कई बार। तो इसलिए देखा जाएगा कि किस तरह से हम जो है इस डर का सामना करते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले नाग देवता
प्रसन्न होते हैं जब उनकी पूजा की जाती है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि जब नाग देवता को क्षति न पहुंचाया जाए तो वो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी जीव जंतु को नुकसान न पहुंचाएं या उनके बेहद करीब ना जाएं, जबकि उन्हें अगर हम बेहद करीब जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नुकसान हो सकता है, तो ऐसे समय में वो ये करते हैं कि वो भी अपनी सुरक्षा के लिए हम पर कभी-कभी हमला कर देते हैं। तो हम एक उचित दूरी उनसे बनाकर रखें, तो इससे हमें कोई परेशानी न होगी और ना ही उन्हें भी कोई परेशानी होगी। हमारे एक साथी कहते हैं कि भई उन्हें बहुत डर लगता है साँप से, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भई बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन हमें ये बिल्कुल यकीन है कि आपको जो ये गीत हैं, वो ज़रूर पसंद आएँगे। तो आपको ये गीत सुनवाते हैं, जिसका सही जवाब दिया है आपने, मन डोले मेरा तन डोले, नागिन फ़िल्म का ये गीत। ये बताइए कि इस गीत में कौन नज़र आते हैं फ़िल्मी पर्दे पर?
जी, बिल्कुल, ये सही गीत तो आपने पहचाना और इस गीत में कौन नज़र आते हैं पर्दे पर हमने आपसे पूछा। वैजंतीमाला प्रदीप कुमार का नाम आपने लिखा, बिल्कुल सही जवाब है। और जैसा कि होता है जो भी थीम होती है, हमारे जो श्रोता साथी होते हैं उससे संबंधित बहुत सी चीज़ें वो भेजते हैं कमेंट्स में। जैसे कि आज के कमेंट्स में नाग के जो इमोजी है उसके साथ में सारे कमेंट्स आ रहे हैं आधे से ज़्यादा। तो हमें भी बड़ी फ़ील आ गई है इसकी कि भई हाँ, नाग पंचमी भी पास आ गई है और नागों की बात हो रही है, वैसे ही गीत चल रहे हैं, बांसुरी, बीन सब चल ही रही है और साथ ही साथ हमें इस तरह से दर्शन भी दिलवा रहे हैं आप लोग। दूर से जिस तरह से दर्शन कर सकते हैं इन दिनों, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे एक साथी कहते हैं कि साँप हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं, इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। साँप की अनेक प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें संरक्षण के महत्व से विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इनमें से अनेक एंडेजर्ड स्पीसीज में आती हैं, वो कह रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा, सॉ स्केल्ड वाइपर, रसेल वाइपर, रेड स्नेक, करेट जैसी कई 25 से भी अधिक प्रजाति के सांप मिलते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और वहीं ये रहते हैं और कह रहे हैं कि आसपास काफी खुला और हरियाली वाला इलाका है और उनके भी जो घर हैं वहां पे कोबरा, वाइपर, करैत जैसे विषैले सांप निकल आते हैं। एक बार तो उनके कमरे के सीलिंग फैन के ऊपर सांप जा पहुंचा था, जिसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाला। और वो कह रहे हैं कि ये सब सामान्य बात है उनके लिए। हमें तो सुन के ही बड़ा अलग सा लगने लगा है, अनुभव हुआ है। और इन्होंने ये चीज जब देखी होगी सामने तो कैसा अनुभव हुआ होगा, ये तो वही जानते हैं। हमारे एक साथी ने कहा कि भाई नाग देवता जो है उन्हें फिल्मों में देखना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सामने आ जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बचपन में उनकी एक कड़वी याद है, फूल तोड़ने गए थे और फूलों की झड़ी हाथ में लगी जैसे ही तो उन्हें लगा कि भाई कांटा चुभा है और हाथ जैसे ही खींचे तो तर्जनी में उनके लटके हुए थे सांप। जोर से मुंह से उनकी चीख निकली, जोर से हाथ को झटका उन्होंने, जमीन पे गिरते ही वो तो झाड़ियों में घुस गए और गायब हो गए। वो दोस्त के साथ थी तो उन्हें घर में बताया गया और डर के मारे वो रो रही थी और सबने उपचार किया उनका और पता चला कि भाई वो जो सांप थे वो जहरीले नहीं थे और इस वजह से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, स्वस्थ हैं। तो सभी स्वस्थ रहें। और जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उस गीत में जिक्र है नागिन और सपेरे की। तो ये जो गीत है ये बिल्कुल अलग है जिस गीत के बारे में हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। एक ऐसा गीत है जिसमें नागिन और सपेरे की बात है और वो कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इस गीत में ऐसा नहीं है। तो वो दुश्मन वाला कौन सा गीत है आप हमें बताइए, तब तक ये गीत आपको सुनवा देते हैं। तेरे बिन है जादू मेरा, हो
तो ये सवाल हमने आपसे पूछा था कि नागिन और सपेरे की बात हो रही है इस गीत में। एक और ऐसा गीत है जिसमें कहा गया है एक दूसरे को वो दुश्मन कहते हैं। वो गीत कौन सा है? और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। ये गीत नागिन नगीना फ़िल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाना है क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये गीत सुनते हुए हमें बताइए कि इसी तरह से एक जो इन दिनों सीक्वल फ़िल्मों का दौर है, उस वक़्त सीक्वल फ़िल्म का कह सकते हैं शुरुआत की भी कह सकते हैं एक तरह से। तो नगीना और निगाहें 2 फ़िल्में बनी थीं। तो इसमें से पहली फ़िल्म कौन-सी थी और दूसरी कौन-सी, ये आप हमें बताइए, तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा, जन्म जन्म से तेरा मेरा है, हो रब्बा है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा।
तो इस गीत की हमने आपको झलक सुना दी, एक तरह से कह सकते हैं पूरा गीत तो नहीं सुनवाया। और आपसे हमने पूछा था कि नगीना और निगाहें 2 फिल्में बनी थी, एक सीक्वल थी, तो कौन सी फिल्म थी पहली और कौन सी दूसरी? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नगीना पहली फिल्म थी और निगाहें थी दूसरी फिल्म। यहाँ तक कि आपने हमें ये भी बता दिया कि पहली फिल्म में श्रीदेवी के साथ ऋषि कपूर की जोड़ी थी और दूसरी में सनी देओल थे। और हम ये आपसे पूछना चाह रहे थे, पर चलिए अब आपने बता ही दिया है तो पूछें क्या। तो अब आपसे हम ये पूछते हैं कि भाई ये बताइए, नगीना और निगाहें में श्रीदेवी के अलावा एक और किरदार थे जो कि बने हुए थे, वो कौन थे? और वो सपेरे के रूप में थे जिन्हें दुश्मन कहकर बुलाया जा रहा था इस गीत में। तो बताइएगा वो किरदार कौन से थे? और तब तक दूसरा गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथी बता रहे हैं एक वाकया 50 साल पहले का। वो कह रहे हैं कि मालवा के छोटे कस्बे सीहोर का ये बात है उनकी। वहाँ टूरिंग के दौर में वो गए थे, टूरिंग टॉकीज के लिए, और आसपास बहुत सारे बगीचे थे और वहाँ पर पुरानी फिल्म नागिन चल रही थी। और जैसे ही उन्होंने मन डोले मेरा तन डोले गीत जो हमने अभी आपको सुनवाया, वो गीत वहां चला तो वो फिल्म का आनंद ले रहे थे। और जैसे ही बीन बजी, कहीं पर्दे पर बहुत लंबा सा सांप आ गया और दर्शकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, फिल्म का प्रदर्शन रोकना पड़ा। तो सोचिए, हो सकता है वो सांप जो है फिल्म का शौकीन हो, इसलिए भी आया हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म तो रुक गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई पोस्ट खोलने में भी आज डर लग रहा है, क्योंकि एक तो गीत बज रहे हैं बीन वाले, तो उन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं उनके पलंग के नीचे सांप ना आ जाए। और दूसरी ओर जब वो पोस्ट खोल रहे हैं तो कमेंट्स में बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग तरह से सांपों को की फोटोज भेजी है, तो उसे देखकर भी वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत डर लग रहा है, भाई वो इस तरह से नहीं खोल सकते। हमारे एक साथी कहते हैं कि भाई कहते हैं कि सांप दूध पीते हैं, ये गलत फहमी है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, सांप दूध नहीं पीते हैं। और वो कह रहे हैं कि उनके घर नागपंचमी के दिन सांप निकला तो उन्होंने लकड़ी से उन्होंने दबा दिया उसे और बाल्टी में पकड़ लिया, और सांप को देख करके मतलब उन्होंने उन्हें हटाने के लिए, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सुरक्षित तौर से एक लकड़ी पर उन्होंने दबाकर उन्हें पकड़ लिया ताकि वो छोड़ आए। लेकिन आसपास के लोगों को जब पता चला तो वो दूध, फूल, हल्दी, कुमकुम लेकर आ गए और उसकी पूजा करने लगे। तब उन्होंने बताया कि भाई ये सांप जो हैं वो दूध नहीं पीते हैं, वो अपने जो उनका आहार होता है वो आहार वो करते हैं और जीव जंतुओं का आहार करते हैं। और इस तरह से उन्होंने उसे साफ साफ उन्होंने अच्छी तरह से सुरक्षित उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो कहते हैं कि सांप जितने प्यारे होते हैं इतने ही जहरीले भी होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि सांप को इन्होंने प्यारा कहा है। अभी तक तो सभी उससे डर रहे हैं। और हमारे एक साथी ने बड़ी ही अच्छी सी बात, कह सकते हैं अच्छी तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि एक तर्क सा लिखा है कुछ। उन्होंने कहा कि मुंह मांगा इनाम दूंगा साहब, कोई ऐसा सपेरा हो जो आस्तीन में छुपे हुए सांप निकाल दे। तो एक तरह से करारा व्यंग्य भी है और लोगों को कटाक्ष भी है, कह सकते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं प्रकृति ने प्रत्येक जीव को पूजा और प्रेम के मेल से सुरक्षित कर दिया है, पर इंसान सांपों के साथ दोगला व्यवहार करता है, उनकी पूजा भी करता है, सामने आता है तो उन्हें नुकसान भी पहुंचाता है। वो जरा भी नहीं हिचकता। कुदरत की अपनी रची दुनिया है, उसे चलाने की उनकी योजना होती है और ये सूत्र बंधे होते हैं जीव जंतु और इंसानों का, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे हमारी साथी कह रही हैं। तो हमने आपसे सवाल पूछा है कि नगीना और निगाहें में श्रीदेवी के अलावा एक और किरदार थे जो दोनों फिल्मों में थे, और उनके बारे में ही से पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें उन्हें ही दुश्मन कह रही हैं जो नागिन है वो। तो बताइए कि वो किरदार कौन सा था, किसने निभाया वो किरदार, उनका नाम अगर आपको फिल्म में क्या था पता चल जाए तो वो भी बता दीजिए। मेरे पिया के लिए मत प्राण
पिया को डसकर क्या पाएगी, गोद से तेरी भर जाएगी, काल से लड़कर तेरे लाल को मैं लाऊंगी बचा, मैं लाऊंगी बचा। नागिनी तू अपने घर जा, नागिनी तू अपने घर जा, लौट जा नागिन और सुहागिन, तू आगे मत आ, मेरे पिया के लिए मत प्राण। नागिन तू अपने घर जा, नागिनी तू अपने घर जा। बहना सुन ले बिनती मेरी, दुनिया मेरी करना अंधेरी, बहना सुन ले बिनती मेरी, दुनिया मेरी करना अंधेरी, जहर के बदले अमृत दूंगी, फन तू मत फैला, फन तू मत फैला। नागिनी तू अपने घर जा, नागिनी तू अपने घर जा, लौट जा नागिन और सुहागिन, तू आगे मत आ, मेरे पिया के लिए मत प्राण। नागिनी तू अपने घर जा, नागिनी तू अपने घर जा। देखिए, नाग नागिन की बातों में हम इतना उलझे और कमेंट्स में जिस तरह से बहुत सारे नागों की फोटोज हमें नजर आ रही हैं, हमारे एक साथी तो भाई भूल ही गए क्या सवाल था। तो हम आपको बता दें, सवाल था कि भाई नागिन और निगाहें फिल्म में जो सपेरे की बात हो रही है, वो सपेरा कौन है, किसने निभाया है वो किरदार, और उनका नाम अगर पता हो तो बताइए। तो पहली फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया था भैरवनाथ का किरदार, और वो दूसरी फिल्म में नजर आते हैं निगाहें में अनुपम खेर गोरखनाथ बनकर, लेकिन अमरीश पुरी भी उस फिल्म में किसी तरह से मौजूद थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सवाल भूल गए, लेकिन बहुत से साथियों ने सही जवाब हमें दिया है और उन्होंने बताया है कि ऐसी जो फिल्म थी उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सारी बातें बताई, यानी कि उन्होंने देखी हैं ये फिल्में। तो कैसी लगती हैं आपको ये फिल्में जब आप देखते हैं? ये अनुभव आप हमारे साथ बांट सकते हैं। और अब आप हमें बताइए एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें बहुत सारे किरदार थे, बहुत सारे कलाकार थे, और वो किसी तरह से जाते हैं और उन्होंने नागमणि की वजह से एक नाग को वो मार देते हैं, जिसकी वजह से उनसे बदला लेने आती है इच्छाधारी नागिन। कौन सी फिल्म थी? बहुत ही मशहूर फिल्म। मैं हूँ गोरी नागन, देखूंगी रसिया, कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे, वो कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे। मैं हूँ गोरी नागन, देखूंगी रसिया, कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे, वो कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे। किसी परदेसी का छोटा सा जिया, ऐसे नाच के ना हौले हौले छीन रे, ऐसे नाच के ना हौले हौले छीन रे। नाचे रे नागन वाजे बीन, नाचे रे नागन वाजे बीन। लाखों सपेरों का दिल धड़काए, पाँव हमारा जिधर पड़ जाए, जिधर पड़ जाए। गोरे बदन वाली थम थम के लहरा, ऐसा ना हो के जहर चढ़ जाए, जहर चढ़ जाए। बचना मेरी लहरिया का
मुसाफिर का घर कहाँ गोरी, शाम को रहना सवेरे चल देना, सवेरे चल देना। मेरी नगरिया फिराना दोबारा कि मैं हूँ गोरी नागन, देखूंगी रतिया कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे, कैसे आज नहीं बाजे तेरी बीन रे। किसी परदेसी का छोटा सा जिया ऐसे नाच के ना हौले हौले छीन रे, ओ ऐसे नाच के ना हौले हौले छीन रे। नाचे रे नागन बाजे बीन, नाचे रे नागन बाजे बीन। ये गीत सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें जो बहुत से किरदार हैं, बहुत से कलाकार हैं और उन्होंने वो नाग की मणि चुराने के लिए नाग की हत्या कर देते हैं, जिसकी वजह से नागिन जो है वो बदला लेती है। ऐसी फिल्म की कहानी थी। आपने बिल्कुल सही कहा, नागिन फिल्म है वो, और उसका जो बहुत ही मशहूर गीत है वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन सुनवाने से पहले पूछना होगा अगला सवाल भी। तो हमें ये बताइए कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें जो लड़की होती है वो नाग को अपना भाई बना लेती है, तो वो कौन सी फिल्म है बताइए। तब तक गीत सुनवा देते हैं।
बन बन के मैं तेरे होठों की नरमी चुरा लूं, तेरे सांसों की आवाज बन बन के मैं तेरे होठों की नरमी चुरा लूं, तेरे रुखसारों की रेशमी आग से चाहता हूँ मैं दिल को जला लूं, दिल को जला लूं, कहीं जोड़ के ये नाता नहीं तोड़ना। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग बड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। तो ये गीत तो आपने सुना क्योंकि आपने दिया था सही जवाब। और अब अगला गीत सुनवाने से पहले और कुछ बातें करने से पहले हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर। और सवाल हमने आपसे ये पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें लड़की नाग को अपना भाई बना लेती है, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। रक्षाबंधन वो फिल्म है। और हमारे एक श्रोता ने एक और बात उस फिल्म से संबंधित बताई है कि गुजराती में भी वो फिल्म बनी थी उन्हीं स्टार्स के साथ, और उसका नाम था खम्मा मारा वीर। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी आप सभी से हमें मिलती है। हमारे कई श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि भाई नाग से उन्हें डर लगता है, वहीं कुछ कह रहे हैं कि भाई उन्हें उनके किसी पहचान वाले को, एक कह रहे हैं कि उनकी बेटी को नागों से बड़ा प्यार है। तो ये भी अलग अलग तरह की जो बातें होती हैं वो रहती हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है कि आज हम डराने वाले उन्हें, लेकिन बिल्कुल हम डराने वाले नहीं हैं और हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने एक बड़ी ही अच्छी बात कही कि एक बार वो पुलिस की नौकरी में है, तो वो जा रहे थे रात में और उन्हें पता चला छोटे बच्चे को लेकर गांव के लोग कहीं जा रहे हैं। तो जब उन्होंने पता किया तो उन्हें कहा गया कि भाई इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, तो उन्हें झाड़ फूंक करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन्हें तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी और इससे उस बच्चे की जान बच गई। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से बच्चे की जान बच गई क्योंकि सही समय पर उसे इलाज मिल गया। हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई बचपन में उन्हें उस जीव से बड़ा डर लगता था। जब वो बहुत छोटे थे, यानी सिर्फ 4 साल के थे, तब उनके बिस्तर में ही आ धमके थे नाग देवता, और बड़ी मशक्कत के बाद उनके पिताजी और चाचा ने उन्हें हटाया था। और उसके बाद से तो वो जब उन्हें देखते हैं उनकी नज़र पड़ती है और उन्हें बड़ा ही डर लगता है। तो ऐसा तो होता है कि बहुत सारे ऐसे अनुभव हमें हो जाते हैं ज़िंदगी में, जिससे हम जब उन्हें देखते हैं या उसके बारे में सोचते भी हैं, दूर से भी देखते हैं, तो हमें बड़ा डर लगता है। लेकिन एक कह सकते हैं सपेरे जो होते हैं वो नाग को लेकर आते हैं। कई बार कई जगहों पर हमने बचपन में ये देखा है कि हम उन्हें देखते हैं और वो नागों को अलग अलग तरह से जब अपने पिटारी खोलते हैं और वहां से जब नाग निकलते हैं तो हमें बड़ा सिरहन तो होती है, लेकिन घेरा बनाकर हम उन्हें जब दूर से देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद भी आता है। और ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, जो सपेरा है, वो कितना अच्छा है, कितना कमाल का व्यक्ति है, उसके हाथों में जादू है कि उसे सांप से ना तो डर लगता और ना ही वो उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है और ना ही सांप भी उसे नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही गीत है जिसमें सपेरा कहता है कि वो नागिन को लेकर आया है उसका तमाशा दिखाने के लिए। ऐसा एक गीत है। तो इस गीत के बारे में अगर आप हमें बताएं तो बड़ा ही अच्छा होगा। तब तक रक्षाबंधन फिल्म का ये गीत आपको सुनवा देते हैं। ओ नागराजा दरवाजे पे आई, बोल रे
तो ये तो नाग देवता को अपने पास बुला रही हैं और कह रही हैं कि भाई उनको अपना भाई बनाना चाहती हैं। रक्षाबंधन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत को सुनवाने से ठीक पहले हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सा गीत है जिसमें सपेरा कहता है कि वो आ गया है नागिन का खेल दिखाने। इशारा फिल्म का वो गीत आपको अब सुनवाएंगे। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है इस बात का और हमारी एक साथी कहती हैं, अपना अनुभव बता रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई वो सुबह से अपने पतिदेव से कह रही थी कि आज नाग देवता को दूध पिलाना है। सुबह से दोपहर हो गई और कुछ काम में वो बिजी थी तो उन्होंने दूध बाहर नहीं रखा और जब सुबह से दोपहर हो गई तो 4 बजे नाग देवता ही घर के अंदर आ गए। तो इन्होंने क्षमा मांगी और उन्हें जाने का निवेदन किया और उनके लिए यथायोग्य जो चीजें वो रखना चाहती थी उन्होंने रखी। तो ये भी बहुत ही अच्छी बातें होती हैं। कई बार जब हम जीव जंतुओं के साथ इस तरह से जुड़ते हैं तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। और सपेरे के साथ नाग का खेल शायद बचपन में सभी ने देखा होगा। और अब आपको वो गीत सुनवा देते हैं जिसमें ऐसी बात है। और ये बताइएगा, फिल्म का नाम तो हमने बता ही दिया है आपको, तो बताइए किसकी आवाज है इस गीत में। अब्दुल्ला अब्दुल्ला नागिन वाला आ गया, जादू बनकर छा गया, छेड़े है बीन प्यार की। ओ अब्दुल्ला नागिन वाला आ गया, जादू बनकर छा गया, छेड़े है बीन प्यार की। अब्दुल्ला के रहना जरा बच के, नागिन जब लच के रहना जरा बच के, ये नैना जिससे मोड़ के दीवाना करके छोड़ दे, दीवानी दिलदार की। ओ कमाल के जादू नहीं डालते, पर अपनी बात बात पे रह जाए नाच नाच के, मैं संसार की। अब्दुल्ला अब्दुल्ला नागिन वाला आ गया, जादू बनकर छा गया। जी तो बिल्कुल एक वक्त नहीं बचा है कि आपके कुछ और कमेंट्स पढ़े जाएं, लेकिन बड़ी अच्छी बातें आप लोगों ने लिखकर भेजी है। इशारा फिल्म में किसकी आवाज थी, इशारा फिल्म के इस गीत में किसकी आवाज थी, हमने आपसे पूछा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज थी। हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि 2 बातें वो सांप के विषय में बताना चाहते हैं। एक तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनके कान नहीं होते, वो सुनता नहीं, कभी भी वो बीन की आवाज नहीं सुनता, और
दूध नहीं पीता। ये बात बिल्कुल सही आपने कही है। हम तो यही कहेंगे कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आज के इस कार्यक्रम से अब इजाजत लेते हैं। सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।